नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। एच फाइल्स। यहाँ से 1.5 महीना पहले राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कुछ तथ्य देश के सामने रखते हैं कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में धांधली की जाती है। उसके बाद हमने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ साझा किए थे और आशा की थी कि इलेक्शन कमीशन इस पर सफाई देगा। पॉइंट वाइज जो क्वेश्चन राहुल गांधी जी ने रेज किए थे उस पर उसके जो तथ्य है वो देश के सामने रखेंगे विथ एविडेंस। वैसे होते तो दिखा नहीं, लेकिन फिर एक बार राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और देश के सामने बताते हैं कि किस तरीके से हरियाणा के वोटर लिस्ट में धांधली की गई है। वो देश के सामने रखते हैं कि किस तरीके से 25 लाख फेक वोटर्स क्रिएट किए गए हैं। 22 बार किसी महिला की फोटो यूज की जाती है। 223 बार एक ही पर्सन के फोटो अलग अलग नाम से वोटर लिस्ट में शामिल किया जाता है। किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर के एड्रेस पे अलग अलग पर्सन के नाम के नीचे दिखाई देते हैं। एक ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पे 500 लोगों के एड्रेस कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ये सारे तथ्य राहुल गांधी जी देश के सामने रखते हैं। और हमारे ज्ञानेश कुमार ने तब बात की थी कि हमारे माताएं बहनों और बेटियों के फोटो किस देश के सामने कैसे रखें, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी भूल गए कि किसी ब्राज़ील की माताएं बहनें बेटियों के फोटो हम हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे देश के फायदे के लिए हमारे वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। शायद ज्ञानेश जी ने गौर नहीं किया होगा। आप किसी संवैधानिक पद पे रहने के बाद अगर आप पे कुछ आरोप लगे हैं, उसका क्लैरिफिकेशन देते समय आप क्या बात कर रहे हो ये समझना चाहिए। किस तरीके से ब्राज़ील की महिला का फोटो यूज करके 22 जगहों पे अलग अलग नाम से दिखाया गया वोटर लिस्ट में। एक ही पर्सन के फोटो आप एक ही बूथ पे 223 बार दिखाई देते हैं। फोटो ब्लर किया जाता है। इस तरीके से अलग अलग सारे तथ्य राहुल गांधी जी ने देश के सामने रखे। क्या इसका क्लैरिफिकेशन नहीं आना चाहिए? जब किसी प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो, अगर इन पे आरोप होते हैं तो सारा सरकार उस जो आरोप लगाता है उन पे टूट पड़ते हैं, माफी की मांग करते हैं। यहां तो देश पे आरोप लगा है, यहां पर आरोप देश पर लगा है, देश को कटघरे में खड़ा किया गया है। क्या इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं आना चाहिए? एविडेंस के साथ देश को तथ्य सामने नहीं आने चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन की जवाबदारी नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? किस तरीके से सरकारें चोरी की जा रही है, ये आरोप है। ये लोगों के मन से क्लियर करने के लिए इसके बारे में क्लैरिफिकेशन विथ एविडेंस आना चाहिए। आप तो सीसीटीवी भी डिलीट कर रहे हो, तो प्रूव कैसा करोगे? कैसे बताओगे कि 22 बार इस महिला ने वोटिंग नहीं की है? कैसे बताओगे कि 223 बार जिस महिला का फोटो आया है वो गलती से हुआ है? क्या उन्होंने वोटिंग नहीं की है? कैसे बताओगे? इसके लिए एविडेंस चाहिए होते हैं और वो एविडेंस देश के सामने रखना चाहिए इलेक्शन कमीशन ने। ये धांधली क्यों हो रही है, किस तरीके से अलग अलग 25 लाख वोटर्स ऐड होते हैं, फेक वोटर्स क्रिएट होते हैं, किस तरीके से वोटर लिस्ट में से नाम डिलीट होते हैं। आज वो भी राहुल गांधी जी ने खुलकर बताया कि किस तरीके से जिंदा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए जाते हैं। दोस्तों, हो सकता है राहुल गांधी जी का जो फिगर्स है वो काफ़ी 25 लाख वगैरह बहुत बड़ी दिख रही हो, लेकिन अगर 3 और 4% भी अगर वोटर लिस्ट में धांधली होती है और किसी पक्ष के बारे में पक्ष के फेवर में अगर 2 और 3% भी वोटिंग जाता है तो यहाँ पे सरकारें बदलती है। आज तक करप्शन तो सुना था, लेकिन सरकार चोरी की जा रही है, बहुत बड़ी बात है। देश को महासत्ता बनाने के चक्कर में देश का फाउंडेशन तो हम खो नहीं रहे हैं। ऐसी महासत्ता किस काम की जो देश के लोगों के सोच भी चुरा रही है, देश के लोगों का अधिकार चुरा रहे हैं। और हमारे जो
बीजेपी के किरण रिजिजू है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते हैं कि राहुल गांधी जी जो विरोधी पक्ष नेता है, विपक्ष के नेता है, उन्होंने सीरियस इशू रेज करना चाहिए रदर देन कि इस फालतू बातों में या इररिलेवेंट बातों में। मुझे लगता है उनके लिए इररिलेवेंट बात है, लेकिन ये बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। जिस सरकार को हम चुनते हैं वो सरकार ही चोरी की हो तो हमारे लिए क्या काम करेंगे, और क्यों चाहिए ऐसी सरकार जो लोगों के मन के खिलाफ हो, लोगों के अधिकारों के खिलाफ हो। ऐसे सरकार देश को नहीं चाहिए। हो सकता है राहुल गांधी जी के जो एलिगेशंस है वो गलत हो, फॉल्स हो, लेकिन कब तक इसे कब मानेंगे? जब क्लैरिफिकेशन आए, कुछ एविडेंस आए, तभी तो इसको फॉल्स मानेंगे। अदरवाइज देश के सामने जो एविडेंस राहुल गांधी जी ने रखे हैं वो तो उसे देश को मानना ही होगा, देश को उसे मानना ही होगा। और गवर्नमेंट को भी इसमें इंटरफेयर करके इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देना चाहिए, या तो कोई तो प्रणाली स्थापित करनी चाहिए कि इस तरीके की बातें ना हो, और जो बातें हुई है उस पर क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। कब तक हम वुमेन सेफ्टी के कंसर्न को लेके फैक्ट को नज़रअंदाज करेंगे, वो भी तो सोचना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज आपने रखे नहीं हैं, जिंदा लोगों को आप डिलीट कर रहे हो, मरे हुए लोगों को आप ऐड कर रहे हो, जो लोग इंडिया के नहीं है उनके फ़ोटो यूज़ कर रहे हो, या तो एक ही पर्सन को 223 बार दिखा रहे हो, या तो फ़ोटो ब्लर की जा रही है, या कार्यकर्ताओं के घर में कार्यकर्ताओं का एड्रेस दिखाई दे रहा है। ज्ञानेश कुमार जी बोलते हैं कि 0 पिन नंबर मतलब जिनका एड्रेस नहीं होता है। मेरा खुद के घर का एग्जाम्पल है कि एड्रेस प्रूफ होते हुए भी वोटर आईडी के लिए 3 महीना लगा निकालने के लिए, और जिनके एड्रेस ही नहीं है उनके वोटर आईडी कैसे निकल रहे हैं? और एक ही एड्रेस पे 500 रिकॉर्ड किस तरीके से रजिस्टर्ड हो रहे हैं? सोचने वाली बात है, इस पे गौर करना चाहिए लोगों ने। और इस तरीके से अगर इलेक्शन होते हैं तो इस पे बहिष्कार भी डालना चाहिए। इस तरीके से वोटिंग करके फ़ायदा क्या? अगर लोगों का अधिकार का जहाँ पे कदर नहीं है, लोगों के अधिकारों को चुराया जा रहा है, वहाँ के इलेक्शन कंडक्ट करके फ़ायदा ही क्या, और लोगों ने वोटिंग करके फ़ायदा क्या? देखते हैं इसमें क्या आगे इलेक्शन कमीशन क्लैरिफिकेशन देता है और क्या बातें आती है। तब तक के लिए बाय बाय।